है कैंडलस्टिक का कोर्स का लेक्चर 7 तो मतलब मैंने 6 लेक्चर पहले इस चैनल पे अपलोड कर दिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस चैनल पे जाना है, इस चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपको फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपके सामने सारे लेक्चर आ जाएंगे। और ये क्यों आएंगे? क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है कि कैंडलस्टिक होती क्या है, इसकी टाइप कैसे, इसको समझे कैसे, पढ़े कैसे, और पैटर्न भी मैंने बता दिए हैं 3 पैटर्न जिनको आप देख के आप समझ जाओगे, फिर आप इन पैटर्न को देखोगे। अगर आपको कुछ आता है, आपको ये पता है कैंडलस्टिक होती है, इसकी टाइप क्या क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको पैटर्न देखने, पैटर्न्स को देखने के बाद जब आप लोगों को वो आराम से समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको इस पैटर्न को देखना है। इसके बाद आपको अगले पार्ट्स लेक्चर्स आते रहेंगे इसी चैनल पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज के बारे में, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब ये जो पैटर्न है इसको कहेंगे डोजी। अब पहले हम पिन बार वाली डोजी को तो समझ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीका है पिन बार कैंडल या डोजी का। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेफटून डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसमें अगर पिन बार की जो होती है उसमें थोड़ी सी बॉडी बन जाती है, उसमें बॉडी होती है, थोड़ी सी बॉडी होती है, तो होती है पिन बार कैंडल। लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेफटून डोजी। इसके अंदर ना ही कोई बॉडी है और विकी बड़ी है, ना ही कोई बॉडी नहीं है, और पिन बार में थोड़ी सी बॉडी होती है। अब हम इसमें देखते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है, समझते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है, ये बन क्यों रही है, यहाँ पे चल क्या रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो आज चार्ट पे चलते हैं। अब ये देखो, अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कब बनेगी, एकदम डाउन ट्रेंड के बॉटम में। क्यों? अब यहाँ से सेलर आ रहे हैं, बहुत हैवी सेलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है, प्राइस को नीचे तक लेते लेते आ गए, यहाँ तक इस लेवल तक लेके आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी वो सेलर थे वो सारे वीक हो गए और यहाँ से बायर्स आ गए और बायर प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करके ले गए। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि ये एक हैमर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हैमर क्या होता है, वो इस तरीके का, जैसे कि छोटी बॉडी होती है, बीच में बड़ी बॉडी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी बॉडी ही नहीं है, इसमें कोई बॉडी नहीं है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। हैमर में थोड़ी बॉडी तो होती है लेकिन इसमें कोई बॉडी नहीं है, तो इसलिए हैमर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न है। अब ग्रेफटून डोजी की बात करी जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अब ये कब बनेगा, एकदम टॉप पे बनेगा कि बायर्स आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, वहां के वीक हो गए, प्राइस को ऊपर तक तो ले गए, लेकिन वहां पे आके वीक हो गए, वहां पे बन गई एक ग्रेफटून डोजी। अब सेलर से स्ट्रॉन्ग थे, सेलर यहीं से ले गए नीचे, और जीरो बॉडी, कोई भी बॉडी नहीं, नीचे तक ले गए प्राइस को। और उसके बाद से अगर मार्केट में सेलिंग आ गई तो मार्केट में कंफर्म हो जाएगा कि अब यहाँ से सेलिंग आने वाली है, बाहर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, वायर अब वीक हो गए, वायर को अब मार्केट से निकाल दिया गया है। इसका थोड़ा सा रिकैप कर लें। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो एकदम डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनती है, और वो जो हमें ये बताती है कि यहाँ पे एक लॉन्ग साइड ट्रेड है और इसमें आप एंट्री ले सकते हो लॉन्ग साइड ट्रेड की तरफ। अब ये कैसे, अब इसकी यहाँ से वीक स्टार्ट हुई, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन खा रही होती है कि यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग हो गए और सेलर वीक हो गए। अब इसी का अपोजिट ग्रेफटून डोजी, वो क्या करती है, एकदम ट्रेंड के टॉप पे बनती है और वहां से इसकी विक स्टार्ट होती है, वहां से रिजेक्शन खा रही होती है और वहां पे बायर वीक हो जाते हैं और सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और वो क्या है, शॉर्ट ट्रेड की एंट्री बन सकती है, वहां पे आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बताया, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी होती क्या है, और आपको समझ में आ गया होगा। आप अंदर से इसको अगर आप चार्ट पे देखोगे, और आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप चार्ट को खुद देखोगे, जब आपको चार्ट पे बनती हुई दिखेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ये क्या है, एक चार्ट की लैंग्वेज है, ट्रेडिंग की लैंग्वेज है। आप खुद ही बातें करते रहोगे, जब आपको बनते हुए दिखेगी तो आप इससे खुद ही बातें करोगे, जो आपको बताएगी कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझो। और ये भी नहीं इसको याद कर लेता हूँ, समझोगे तो फिर आपको खुद ही इसको समझ में आ जाएगा जब आप इसको चार्ट पे देखोगे। और इसका जो भी मैंने इसके पिछले पैटर्न बताए, जैसे वो इंगल्फिंग हो गया, इसके अलावा और भी पैटर्न, पिन बार पैटर्न जो मैंने बताए, अगर आप उनको खुद देखोगे, चार्ट के ऊपर देखोगे, तो आप उनको समझोगे और फिर आप एक अच्छी ट्रेड ले पाओगे। और ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा, उससे आपका लॉस ही होगा। बस थोड़ा 1-2 बार ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब उसके बाद आप रटोगे तो आपका लॉस ही होगा। तो अब आप लोग से उम्मीद है आप लोग सही से समझोगे। अगर आप सही से नहीं समझो तो आप दोबारा समझो, कि आप सोचो कि मैं याद कर लेता हूँ या रट लेता हूँ, तो आप इसको जाके दोबारा देखो। और उम्मीद है आप लोग सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।